माँ शारदे को प्रणाम करता हूँ और प्रयाग परिक्षेत्र के प्रतापगढ़ से शब्दों की कांवड़ लेकर के आया हूँ। गुरु गोविंद सिंह के उन बेटों के चरणों में रखना चाहता हूँ। आपकी पावन पगड़ियों को गुरुद्वारा समझ करके प्रणाम करते हुए आप सभी को समर्पित करना चाहता हूँ। ये पंजाब का प्रांत 5 नदियों से घिरा हुआ है, झेलम, चिनाब, सतलज और व्यास। मैं अपनी बात यहीं से शुरू करता हूँ कि 5 नदियों से घिरी हुई पवित्र भूमि भारत की आन मान शान को प्रणाम। घिरी हुई पवित्र भूमि भारत की आन मान शान को प्रणाम है। 5 नदियों से घिरी हुई पवित्र भूमि भारत की आन शान को प्रणाम है। और शत्रुओं के सम्मुख न शीश को झुकाया कभी, गुरु गोविंद के गुमान को प्रणाम है। शत्रुओं के सम्मुख शीश को झुकाया कभी, गुरु गोविंद के गुमान को प्रणाम है। और सर हिंद हिंद का है उन्नत विशाल भाल, क्रांति के महान दिनमान को प्रणाम है। शर हिंद हिंद का है उन्नत विशाल भाल, क्रांति के महान दिनमान को प्रणाम है। क्रांति के महान दिनमान को प्रणाम है। अब वीरों की कहानी व पवित्र गुरुवाणी संग, बलिदानी सिख स्वाभिमान को प्रणाम है। बलिदानी सिख स्वाभिमान को प्रणाम है। मैं राम कथावाचक हूं, प्रभु श्री राम के चरणों में कथा कहता हूं। राम कथा और राष्ट्र कथा हमारे जीवन के आधार हैं। अंजना दीदी का आशीर्वाद है। आदरणीय अध्यक्ष जी को प्रणाम करता हूं और मैं अपनी बात राष्ट्र की वंदना से शुरू करता हूं कि हमारे देश के शूरवीर जो सीमाओं पर पहरा देते हैं, उनसे मैं अपनी बात शुरू करता हूं। वो करते क्या हैं कि भारती का भव्य भाल रखते सदा विशाल, शत्रुओं के वक्ष पे तिरंगा गाड़ देते। भारती का भव्य भाल रखते सदा विशाल, शत्रुओं के वक्ष पे तिरंगा गाड़ देते हैं। और गुरु गोविंद सिंह ने कभी कहा था कि चिड़ियन से मैं बाज तुड़ाऊं, 1.25 लाख से 1 लड़ाऊं, चिड़ियन से मैं बाज तुड़ाऊं, तब गोविंद सिंह नाम कहाऊं। मैं यहीं से अपनी बात शुरू करता हूं कि भारती का भव्य भाल रखते सदा विशाल, शत्रुओं के वक्ष पे तिरंगा गाड़ देते हैं। और सवा शत्रुओं के वक्ष पे तिरंगा गाड़ देते हैं। भारती का भव्य भाल रखते सदा विशाल, शत्रुओं के वक्ष पे तिरंगा गाड़ देते हैं। भव्य भारती का भाल, क्षमा करना ये डिस्टर्बेंस की वजह से भूल गया थोड़ा सा। भव्य भारती का भाल रखते सदा विशाल, शत्रुओं के वक्ष पे तिरंगा गाड़ देते हैं। और चिड़ियों को बाज से लड़ाने की परंपरा में 1.25 लाख को अकेले ही पछाड़ देते हैं। पापियों के दंड का विधान करते हैं वीर, आतताइयों के खेल को बिगाड़ देते हैं। पापियों के दंड का विधान करते हैं वीर, आतताइयों के खेल को बिगाड़ देते हैं। और देशद्रोही दुश्मनों के दम्भ को मिटाते हुए शत्रुओं के खूनी जबड़ों को फाड़ देते हैं। अभी 4 दिन पहले हम एक मैच हार गए। सब जानते हैं, मैं किसी देश का नाम नहीं लेना चाहता हूं। हमने मैच हारा, कोई युद्ध नहीं हारा। हमारे देश के भेदिए विदेशी सरजमी के जिंदाबाद के नारे, उस देश के जिंदाबाद के नारे लगाने लगे। उनका निदान क्या होना चाहिए, मैं पढ़ना चाहता हूं कि देश की अखंडता पे आंच नहीं आने पाए, रण में प्रमत्त होकर युद्ध में पधारिए। देश की अखंडता पे आंच नहीं आने पाए, रण में प्रमत्त होकर युद्ध में पधारिए। और सत श्री अकाल बोल काल बन टूट पड़ो, रिपुदल बिकल हो चुन चुन मारिए। सत श्री अकाल बोल काल बन टूट पड़ो, रिपुदल बिकल हो चुन चुन मारिए। और भारती की अस्मिता को दांव पे लगाने वाले पापियों के बस्तियों की ओर भी निहारिए। दुश्मनों का बाद में हिसाब होगा पूरा हर्ष, पहले घर के भेदियों के शीश तो उतारिए। दुश्मनों का बाद में हिसाब होगा पूरा हर्ष, पहले घर के भेदियों के शीश तो उतारिए। हम शांति की बात करते हैं और हमारे पड़ोसी देश सदैव क्रांति की बात करते हैं। उन्हें यह पता होना चाहिए कि हम बुद्ध के देश के हैं, किंतु युद्ध से हमारा तालमेल पुराना है। अगर किसी ने युद्ध के लिए ललकारा है तो हम कभी पीछे नहीं रहे। निवेदन करता हूं 4 पंक्तियों में अपने हुक्मरानों से
कि बार बार शत्रुओं को क्षमादान दीजिए ना, फिर ना पुराना इतिहास दोहराइए। 1191 में मोहम्मद गोरी आया। दरअसल ये मेरा पुराना नाता है। दीदी के एक कार्यक्रम में लखनऊ जाना हुआ था, उस समय भी माइक ने मेरे साथ बेवफाई की थी। ये पुनरावृत्ति हो रही है। 1191 में मोहम्मद गोरी आया, तरावड़ी के मैदान में हार गया पृथ्वीराज चौहान से। पृथ्वीराज चौहान ने प्राणदान दे दिया। अगर आज हम ऐसे प्राणदान देते रहेंगे तो परिस्थितियां विकल करने वाली होंगी। इसलिए लिखता हूं, पढ़ता हूं कि बार बार शत्रुओं को क्षमादान दीजिए ना, फिर ना पुराना इतिहास दोहराइए। बार बार शत्रुओं को क्षमादान दीजिए ना, फिर ना पुराना इतिहास दोहराइए। और देश के विरोधियों से प्रीति की ना रखो रीति, शत्रुमुंड ढेर रणभूमि में लगाइए। और पाक और चीन कभी होंगे नहीं समीचीन, बुद्ध के संदेश छोड़ युद्ध आजमाइए। पाक और चीन कभी होंगे नहीं समीचीन, बुद्ध के संदेश छोड़ युद्ध आजमाइए। रक्त जो हमारे रणबांकुरों का है बहाया, बैरियों के शीश काट लहू में नहाइए। आदरणीय ज्योति बजाज जी, अंजना दीदी और तमाम मातृशक्तियां बैठी हुई हैं, आपको 4 पंक्तियां समर्पित करता हूं कि देश की दीवानी मेरी झांसी वाली रानी, कभी हार नहीं मानी मस्तानी को प्रणाम है। देश की दीवानी मेरी झांसी वाली रानी, कभी हार नहीं मानी मस्तानी को प्रणाम है। खंड खंड हो के भी अखंड स्वाभिमान रखा, बूंद बूंद लहू की रवानी को प्रणाम है। खंड खंड हो के भी अखंड स्वाभिमान रखा, बूंद बूंद लहू की रवानी को प्रणाम है। और रणबांकुरों ने रणभूमि शत्रु मुक्त किया, रिपु रक्त से लिखी कहानी को प्रणाम है। शूरवीर लाडलों को शौर्यदान देती है जो, युद्ध देवी चंडिका भवानी को प्रणाम है। आदरणीय भैया जी का आदेश है राम पर पढ़ने का। मैंने राष्ट्र की बात की, मैं राम कथा वाचक हूं, राम की भी बात करना चाहूंगा। एक दिन ऐसा हुआ, रावण युद्ध करते करते राम से पराजित हो जाता है। राम से पराजित होने के बाद राम जी ने उसे प्राणदान दिया और छोड़ दिया। और अगर किसी शत्रु को कोई प्राणदान देकर छोड़ दे तो उसके लिए मरने से भी ज़्यादा बदतर स्थिति होती है। मैं वहीं से अपनी बात शुरू करता हूं, 2-4 छंद आपके बीच में रखूंगा, फिर जैसा आपका आदेश होगा। कि राम रणभूमि में दशानन के सम्मुख थे, बोले हम पहले प्रहार करते नहीं। भैया वाईपी सिंह साहब, कि राम रणभूमि में दशानन के सम्मुख थे, बोले हम पहले प्रहार करते नहीं। हार जीत सब में समान रहते हैं हम, किंचित कभी भी अतिचार करते नहीं। कौशल, अयोध्या का नाम कौशल है, कौशल का कौशल बताती रणभूमि सदा, शत्रुओं से संधि का विचार करते नहीं। और युद्ध में पछाड़ राम रावण से बोले हम, शस्त्रहीन शत्रुओं पे वार करते नहीं। युद्ध में पछाड़ राम रावण से बोले हम, शस्त्रहीन शत्रुओं पे वार करते नहीं। लेकिन अगला छंद रावण ने कहा है, क्योंकि रावण जानता था कि ये भगवान हैं और बिना इनके मारे हमारा उद्धार नहीं होगा, हमारे कुल कुटुंब और परिवार का उद्धार होना है, तब हमको इनसे दुश्मनी करनी पड़ेगी, इनके हाथों मरना पड़ेगा। रावण ने कहा कि रावण ने राम से कहा कि सुनो राघवेंद्र, निज उद्धार हेतु सीता को चुराया है। रावण ने राम से कहा कि सुनो राघवेंद्र, निज उद्धार हेतु सीता को चुराया है, और मेरे ही प्रचंड बल पौरुष का ये प्रताप, करुणा निधान तुम्हें धरती पे लाया। रावण ने राम से कहा कि सुनो राघवेंद्र, निज उद्धार हेतु सीता को चुराया है, और मेरे ही प्रचंड बल पौरुष का ये प्रताप, करुणा निधान तुम्हें धरती पे लाया है। और जगत के नाथ दीनानाथ से न कोई मेल, फिर भी तो क्षीर सिंधु से तुम्हें बुलाया है। अब आप दें आशीष या कि मारे दोनों ओर मोक्ष, यही सोच अस्त्र मैंने आप पे उठाया है। आप दें आशीष या कि मारे दोनों ओर मोक्ष, यही सोच अस्त्र मैंने आप पे उठाया है। अगले छंद में रावण कहता है, ब्रह्मा जी की उपासना करने के लिए रावण ने अपने सिर काट काट करके अर्पित किए। रामचरितमानस के लंका कांड में लिखा गया, काट काट सिर सुमन चढ़ायूं, एक एक के कोटिन पायूं। राम जी बाण मारते हैं और उनके सिर काटत ही सिर भय नबीने, फिर से नए सिर लग जाते हैं। रावण कहता है, आदरणीय अध्यक्ष जी आपको समर्पित है, सुनिएगा, आपका आशीर्वाद विशेष रूप से चाहता हूं। कहता है कि काट काट शीश सिर सुमन चढ़ाए नाथ, मैंने चतुरानन से पाया वरदान है। चतुरानन ब्रह्मा जी को कहते हैं।
काट काट शीश सिर सुमन चढ़ाए नाथ, मैंने चतुरानंद से पाया वरदान है, और युद्ध भूमि में तुम्हारे सम्मुख लड़ूंगा आज, पौरुष दशानन का जानता जहान है। पाऊंगा ना पार किंतु मानूंगा ना हार कभी, मोक्ष है तू मेरे नाथ मृत्यु ही निदान है। पाऊंगा ना पार किंतु मानूंगा ना हार कभी, मोक्ष है तू मेरे नाथ मृत्यु ही निदान है। और जिसने भी शत्रुता या मित्रता तुम्हारी पाई, दुनिया में दीन बंधु वही तो महान है। आगे रावण कहता है कि सुरेश माने इंद्र, महेश माने शंकर, और सुरेश महेश और शेष अर्थात लक्ष्मण जी, कि मैं ही तो सुरेश व महेश के समक्ष हुआ, शेष को विशेष मृत्यु लोक में बुलाया है। कि मैं ही तो सुरेश व महेश के समक्ष हुआ, शेष को विशेष मृत्यु लोक में बुलाया है। मैं ही तो सुरेश व महेश के समक्ष हुआ, शेष को विशेष मृत्यु लोक में बुलाया है। और सागर के पार बल पौरुष के सागर से स्वर्ग सी महान स्वर्ण नगरी बसाया है। सागर के पार बल पौरुष के सागर से स्वर्ग सी महान स्वर्ण नगरी बसाया है। और दसों दिक्पाल और दानवों की कौन कहे, देवताओं से भी मैंने नीर भरवाया है। दसों दिक्पाल और दानवों की कौन कहे, देवताओं से भी मैंने नीर भरवाया है। जन्म का तुम्हारे में ही कारण कृपा निधान, भाग्य ही हमारा तुम्हें धरती पे लाया है। लोगों ने रावण से कहा कि तुम्हारा जय जयकार नहीं लग रहा है, तुम्हारे मर जाने के बाद राम का जय जयकार होगा। तब रावण ने कहा अगर मैं ना होता तो तुम्हारे राम ना होते। आखिरी छंद में पढ़ करके एक कविता के 2-3 बंद आपको समर्पित करके अपना स्थान लूंगा। रावण कहता है कि होता ना जो रावण ना पाप धरती पे होता, बोलो अवधेश के दुलारे को बुलाता कौन। अगर मैं ही ना होता तो राम को बुलाने की आवश्यकता क्या पड़ती। होता ना जो रावण ना पाप धरती पे होता, बोलो अवधेश के दुलारे को बुलाता कौन। और बड़े बड़े वीर भट्ट मानियों के मान संग, धैर्य को वसुंधरा के बोलिए डिगाता कौन। बड़े बड़े वीर भट्ट मानियों के मान संग, धैर्य को वसुंधरा के बोलिए डिगाता कौन। कंपित दिशाएं भयभीत दसों दिक्पाल, काल का कराल जाल बोलिए बिछाता कौन। काल का कराल जाल बोलिए बिछाता कौन। और मेरे अत्याचार का प्रसार ही न होता, यदि आते ही न राघवेंद्र राम नाम गाता कौन। एक कविता के 2-3 बंद आपके बीच में रखता हूं। धार्मिक पृष्ठभूमि से जुड़ा हुआ हूं, धर्म में वीर रस कहने का प्रयास करता हूं। जब सृष्टि का निर्माण हुआ, ब्रह्मा जी को सृष्टि को बनाने का कार्य मिला, विष्णु भगवान को पालन पोषण का कार्य मिला, भगवान शंकर को सबसे कठिन कार्य दिया गया संहार करने का। आज भी देश में तमाम आतताई हैं, उनके संहार हेतु भगवान भूत भावन भोलेनाथ से प्रार्थना की है कि चंदन वंशा वतन हमारा विष की लपटें झेल रहा। चंदन वंशा वतन हमारा विष की लपटें झेल रहा, देश विरोधी नागों का दल फिर असमत से खेल रहा। चंदन वंशा वतन हमारा विष की लपटें झेल रहा, देश विरोधी नागों का दल फिर असमत से खेल रहा। अपने ही दुश्मन बन बैठे, जंग उन्हीं से जारी है, उन्हें कुचलना होगा जिनकी नस नस में गद्दारी है। अमन चैन की चिता जली है, सुख सुविधा से दूरी है। हे शिव शंकर तांडव नर्तन फिर एक बार जरूरी है। हे शिव शंकर तांडव नर्तन फिर एक बार जरूरी है। मानवता का मान घट गया, देश समूचा व्याकुल है। मानवता का मान घट गया, देश समूचा व्याकुल है। बिकल भारती बिलख रही है, उनका तन मन आकुल है। हे रणचंडी खप्पर भर लो शोणित से हत्यारों के, हे रणचंडी खप्पर भर लो शोणित से हत्यारों के। क्रूर दरिंदों को मारो निर्ममता के हथियारों से, शत्रु शीश का पुष्प चढ़े जब तभी साधना पूरी है। हे शिव शंकर तांडव नर्तन फिर एक बार जरूरी है। और अगर कोरोना संक्रमण ना आता तो उपद्रवियों के द्वारा शाहीन बाग खाली ना होता। 4 पंक्तियां मैंने वहां से जोड़ी हैं कि आग लगाते हैं कुछ पापी अमन चैन की बागों में। आग लगाते हैं कुछ पापी अमन चैन की बागों में, उनकी गणना विश्व कर रहा है जहरीले नागों में। नफरत के सौदागर हैं वो देश हमारा बांट रहे, वतन विरोधी गद्दारों के वो सब तलवे चाट रहे। जो भी चाहें बोल रहे हैं, किसने दी मंजूरी है। हे शिव शंकर तांडव नर्तन फिर एक बार जरूरी है। कविता बड़ी है, आखिरी एक बंद पढ़ करके अपना स्थान लूंगा। नरमुंडों की माला धारे, अगर हमारे पिताजी हमारा कहना नहीं मानते तो हम अपना कहना अपनी माँ से मनवा लेते हैं।
जगत जननी से प्रार्थना की कि नरमुंडों की माला धारे हे चामुंडा आओ तुम, नरमुंडों की माला धारे हे चामुंडा आओ तुम, शीश काट कर गद्दारों के कहर खूब बरपाओ तुम, हे भैरव रव करो भयानक, काली मां बिनती सुन लो, वतन विरोधी गद्दारों के युद्ध भूमि में सिर चुन लो। हे भैरव रव करो भयानक, काली मां बिनती सुन लो, वतन विरोधी गद्दारों के युद्ध भूमि में सिर चुन लो, माया मृग में मन विचलित है, महक रही कस्तूरी है, हे शिव शंकर तांडव नर्तन फिर एक बार जरूरी है। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।